हवा में तीर दाग देने से कोई भी प्रोपेगेंडा हकीकत नहीं बन जाता। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी के वाकयात और ड्रोन हमलों समेत पाकिस्तान में हर तरह की बदअमनी का खात्मा था। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं और ना ही ये कौम इतनी कम याददाश्त की मालिक है कि भूल चुकी हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले अदवार कैसे थे, इमरान खान का दौर कैसा था और अब नाम निहाद पीडीएम का हाइब्रिड दौर मुल्क में दहशतगर्दी को लेकर कैसा भयानक साबित हो रहा है। हो सकता है हुकूमत में बैठे कुछ अरस्तू ये भूल चुके हों, लिहाजा उनकी मालूमात और याद दहानी के लिए चंद हकायक गोशगुजार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में सबसे ज्यादा अमवात साल 2007 से लेकर 2017 की दिहाई में हुई और उस दिहाई में नून लीग और उनकी हमनवा पीपल्स पार्टी साहिब इक्तदार थी। हकीकत तो ये है कि इमरान खान की आज़ाद और मजबूत खारिजा पॉलिसी की बदौलत तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पर रही। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले और उन हमलों में मासूम सिविलियंस का कत्ल साल 2008 से लेकर 2017 तक हुआ, जिस तिहाई में भी आज की इत्तेहादी यही दो जमातें बरसरे इक्तदार थीं। सिर्फ 2013 से 2017 तक के दौर में कुल 73 ड्रोन हमले हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये तादाद 0 थी। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अंदोहनाक दहशतगर्दी का सानहा APS 2014 में हुआ, तब भी नून लीग ही हुक्मरान जमात थी। हकीकत तो ये है कि आज एक मर्तबा फिर जब फॉर्म 47 के जरिए यही दो जमातें इक्तदार पर नाजायज काबिज हैं, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर सर उठा चुका है। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और मुल्क में आए रोज धमाकों में फौजी जवानों और आम पाकिस्तानियों का कत्ल हो रहा है। रजीम चेंज के बाद 2023 के पहले निस्फ में ही दहशतगर्दी के वाकयात में 73% तक इजाफा हुआ। हकीकत तो ये है कि सियासी इंतकाम में मुसलसल मसरूफ इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों के इस दौर में सिर्फ 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात से अमवात में 45% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए, जो 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुंचे। ये गुज़िश्ता एक तिहाई में दहशतगर्दी वाकयात में सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो नासूर दोबारा पनप रहा है, उसकी वजह इमरान खान का दौर नहीं बल्कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की ही गलत पॉलिसियां हैं। तालिबान की दोबारा आबादकारी इस्टेब्लिशमेंट की ही ख्वाहिश थी, ना कि इमरान खान की। रजीम चेंज के फौरी बाद अफगानिस्तान वफद भेजने का फैसला भी इस्टेब्लिशमेंट का ही था। इन्हीं गलतियों पर मुराद सईद जैसे मुखलिस मुहिब्बे वतन बार बार मुतनब्बा करते रहे कि मुल्क में कत्लो गारत का बाजार एक मर्तबा फिर गर्म हो जाएगा। एक नया मंसूबा, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि जब बर्फबारी खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। सड़क पार से लोग घुस आए, ये सारे चोर कह रहे कि कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं आया। फिर आखिर पहले कहते कि कुछ नहीं है, फिर कहेंगे झूठ है, फिर बाद में कहेंगे कि इतने मरे, फिर लाशें गिनेंगे, फिर लाशें के ऊपर सियासत करेंगे, फिर आखिर में कहेंगे मिलजुल के बैठते हैं, फिर कहते कि ऑपरेशन की मुज़ाकिरात करें। यार बेशर्मो, लोगों को मत भेजो। मगर उनकी बातों को सुनकर पेशगी हल करने की बजाय ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए इन बातों को प्रोपेगेंडा करार देकर उल्टा मुराद सईद के साथ ही दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया। हकीकत तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आज लाखों की तादाद में अमन मार्च कर रही है, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ और अपने इलाकों को किसी पराई मुसल्लत शुदा जंग से बचाने के लिए उठ खड़ी हुई है। मगर अपनी अना और ज़ाती ख्वाहिशात के पैरोकार इस वक्त भी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं और सियासी इंतकाम में अपनी तवानाई सर्फ कर रहे हैं। अगर आज एजेंसियों की तवज्जो इमरान खान को जेल में रखने, सियासी कारकुनान को अगवा करने, आम पाकिस्तानियों को शऊर रखने की सजा देने, लोगों के चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करने, अदलिया के पर काटने और आज़ादी राय को सल्ब करने की बजाय
दहशतगर्दी के नासूर से निपटने पर होती तो मुल्क के हालात यकसर मुख्तलिफ होते। हकीकत तो ये है कि अवामी हिमायत के बगैर बैसाखियों के सहारे से इक़्तिदार में आने वालों में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज बना सके। हकीकत तो ये है कि इनमें तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान में डॉलर खोरी के लिए खोले गए नए महाजों को बंद करवा सकें। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में खून आलूद था और आज भी है।